बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। कोरोना के डेज सफरिंग के डेज, लेकिन ये लर्निंग के डेज भी हैं। कैसे, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम गुज़श्ता से पेवस्ता करते हुए रिश्तों के हवाले से कुछ बातें करना चाहते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में मिस कर दी थी। ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हमारी इस पे अकाउंटेबिलिटी है। आखिरत में जब हमने खुदा के हजूर हाजिर होना है तो इन रिश्तों के हवाले से, इन ताल्लुक़ के हवाले से हमारी अकाउंटेबिलिटी है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो मैं आपके साथ इसके हवाले से दो बातें मज़ीद आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे खालिक से जो ताल्लुक़ है उसकी बिना क्या है, और दूसरा जो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि इंसानी ताल्लुकात जो होते हैं उसमें तीन बातें होती हैं, तीन तरह के ताल्लुक होते हैं जिनको हम सारी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, जिन पे हमारी सारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनहसर होती हैं। तो उन तीन ताल्लुक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनकी बुनियाद ट्रस्ट पे होती है। तो उस ट्रस्ट को भी हम इस दफ़ा देखेंगे कि उसके लाजमी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है। ये दो चीज़ें गोया हमने ये देखना है कि हमारा क्रिएटर जो है उससे हमारा ताल्लुक़ जो है उसकी बिना क्या है, और इंसानों से जो हमारे ताल्लुक़ हैं उनमें जो हमारे रहमी रिश्ते हैं या हमारे कानूनी रिश्ते हैं या हमारे ज़ाती रिश्ते हैं, उनमें जो ट्रस्ट होता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो बनता कैसे है। तो पहली बात पे हम जब आते हैं कि खालिक से हमारा ताल्लुक़ उसकी बिना क्या है, तो खालिक से हमारे ताल्लुक़ की बिना हमारा ईमान है। तो ईमान क्या है? ईमान पूरे यकीन, पूरे खलूस और पूरी अपनी जो हमारे अंदर ताकत है किसी चीज़ को मानने की, उसके साथ जब हम ये बात मान लेते हैं कि हमारा एक क्रिएटर है और हमने उसके सामने एब्सोल्यूट सरेंडर करके उसके साथ कनेक्ट कर जाना है, तो जब हम ये करते हैं, जब हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं तो हम ईमान में दाखिल हो जाते हैं। अब जब ईमान जो है ये ऐसे नहीं होता कि थोड़ा सा ईमान ले आए और थोड़ा सा नहीं लेके आए, या इसमें हम कोई ग्रे एरिया तय कर लें, ऐसा नहीं होता। ईमान में आप या ईमान लेके आते हैं और या आप ईमान नहीं रखते, इसके अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं। लेकिन जब आप ईमान ले आते हैं तो फिर उसके कुछ लेवल्स होते हैं जिनको आप अटेन करते हैं। लेकिन आपको जो बताने वाली बात यहाँ पे है रिश्तों के हवाले से, ताल्लुक़ के हवाले से, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ ईमान का ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ हमें अल्लाह के साथ कनेक्टेड रखता है फॉर एवर, जो इस दुनिया में भी हमारे लिए सुकून और रहमत का बायस होता है, और आखिरत में हमारी इसी के मुताबिक डिटर्मिन्ड होनी है। आखिरी जो हमारी जहाँ पे हमने पहुँचना है, जन्नत या दोज़ख, वो इस पे डिटर्मिन्ड होनी है। ये तो है हमारा अल्लाह से ताल्लुक़, हमारे क्रिएटर से ताल्लुक़, हमारे खालिक से ताल्लुक़, जिसका ताल्लुक़ ईमान के साथ है। इंसानों के माबैन जो ताल्लुक़ आता है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि गुमान से जन्म लेती है। हमारे सारे मामलात जो हैं, जितने भी हम ताल्लुक़ बनाते हैं, उसमें बुनियादी ईंट जो होती है वो ट्रस्ट है, और उसके बाद रिस्पेक्ट है। तो ये जो ट्रस्ट है इसको हमें जानना है कि ये कहाँ से जनरेट होता है। तो इसकी बुनियादी ईंट जो है वो हमारा गुमान है। गुमान कहाँ से होता है? गुमान की बेस जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे तजर्बात और हमारे माजी की जो कंटिन्यूसली हम तक रिपोर्ट आती है, उस पे ये बेस करते हैं। उसके साथ साथ कहने के एक ट्रायंगल है, तीन लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं। जब वो होते हैं तो हम ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो तीन लाजमी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सच्चाई, जिसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं। दूसरी आपका लॉजिकल या कॉमन सेंस को यूज़ करना है, और तीसरी चीज़ जो है वो एम्पैथी या हमदर्दी या दूसरों के शूज़ में जा सकना या दूसरों का एहसास करना है। जब हम ये तीन चीज़ें किसी इंसान में पाते हैं तो हम समझें कि उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि एट टाइम्स ये तीनों चीज़ें मिसिंग होती हैं, लेकिन हम फिर भी एतबार कर लेते हैं।
उस एतबार का ताल्लुक हमारे गुमान की उस ऑब्जर्वेशन से होता है जो कंटिन्यूसली हमें लेके चल रही होती है। इसमें हम बड़े आसानी से जिन लोगों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे हमारे वालिदैन हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, या जिनसे हम सीखते हैं, या जिनसे हमारी ज़िंदगी के पॉजिटिव तजर्बात जो हैं वो मुंसलिक होते हैं। और सबसे बढ़ के जब हम सहाबा इकराम और बड़े बड़े औलिया की बातें जानते हैं तो तारीख़ के ज़रिए हम तक एक रिपोर्ट होती है जिससे हमारा एक गुमान डेवलप होता है। तो हम बहुत सी बातें जो हैं वो उसको एक्सेप्टेंस दे देते हैं, एतबार कर लेते हैं। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ताल्लुक़ में जुड़ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इंसानों के साथ तमाम जो मामलात जुड़े हुए हैं उनका जो महवर है वो ताल्लुक़ है, और जो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ है वो ईमान पे मुनहसर है। तो ये दोनों चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह समझ जाएं ताकि रिश्तों के हवाले से आप मुतनब्बे हो जाएं। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं, हम इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुआ होती है जो हम खाना काबा का जब तवाफ़ करते हैं तो हम तब ये दुआ पढ़ते हैं कि ए अल्लाह, तू हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगहों पे हमें अपनी रहमतों से नवाज। तो ये रहमतें किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो सकती हैं? इस सूरत में कि इस दुनिया के ताल्लुक़ और इस दुनिया को बनाने वाले के साथ ताल्लुक़ ये अप्रोप्रिएट वे में जुड़ा हो। जब ये अप्रोप्रिएट वे में जुड़ा होगा, ये जब बेहतरीन तरीके से हम इसको जॉय कर रहे होंगे, तो फिर ज़िंदगी भी आसान है, यानी दुनिया का सफ़र भी आसान है और आखिरत का सफ़र भी आसान है। तो इस वक्त जब मैंने आपको शुरू में कहा कि हम कोरोना डेज से गुज़र रहे हैं, ये कोरोना इरा है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। हम सबको अल्लाह ने मोहलत दी हुई है ज़िंदगी की सूरत में, और इस मोहलत को मल्टीप्लाई कर दिया है हमें अपने अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ने के लिए, यानी पहले फर्स्ट फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी इस फर्स्ट फैमिली की सबसे ज़्यादा है, हमारे ख़ानदान की, हमारे रहमी रिश्तों की सबसे ज़्यादा है। तो ये मोहलत हमें कह रही है कि इस से फ़ायदा उठाओ, अपने ताल्लुक़ को बेहतर कर लो, क्योंकि इसी ताल्लुक़ की अकाउंटेबिलिटी है आगे चल के। हर एक ने गवाही देनी है, इस ताल्लुक़ में जो बंधे हुए लोग हैं उन सब ने आगे जाके गवाही देनी है। तो मैं आप सबको ये पैगाम आज देना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना डेज़ हैं ये सफ़रिंग के डेज़ हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जिस तक अगर हम पहुँच जाएं और इसमें से जो खैर अल्लाह ने रखी है उसको समझ जाएं, ये डेज़ तो गुजर जाएंगे लेकिन इसकी खैर हमारे साथ चलेगी। तो इस पैगाम के साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि आप इसके बारे में गौर करें कि ये जो मोहलत हमें मिली है और ये जो वबा के दिन हैं, इनमें हम अपने ताल्लुकात जो हमारे क्रिएटर के साथ हैं और जो हमारे प्यारों के साथ हैं उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।